Good morning, my dear students, and my best wishes for you. And I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue reflection of light, which is chapter number 10 of your science, and it is lecture number 11. Dear students, in this lecture, we will solve some numerical questions, and this is question number 5. If the magnification of a body of size 1 meter is 2, what is the size of image? That means कोई बॉडी है जिसका साइज कितना है 1 मीटर है, उसका मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो इसकी इमेज की साइज हमको बताना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइज ऑफ बॉडी दैट मीन्स O इज इक्वल टू 1 मीटर and magnification that means small m is equal to 2 meter 2, and we know that relation between magnification and height of image and height of object is m is equal to I upon O, where I is height of image and O is height of object. So m के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया एंड I को फाइंड आउट करना है. O की वैल्यू दिया है 1 मीटर, देन 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 2 मीटर. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ओके, दैट मीन्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी, दैट मीन्स व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, जब एक ऑब्जेक्ट मिरर से कितना 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर से, दैट मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u is equal to -20 centimeter. As I told you, object distance always negative for any cases, and f is equal to -20 centimeter. That means f is u is equal to object distance -20 centimeter, and f is focal length of concave mirror is -20 centimeter. I told you that focal length of concave mirror is negative, but focal length of convex mirror is positive. So in this case, mirror is concave mirror, so focal length of concave mirror is negative, f equal to -20 centimeter, and we have to find v object distance, that means v equal to question mark. Now 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u, that means it is called mirror formula, and f is focal length, v is ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर दिए. f की वैल्यू -20 थी, -20, एंड v की वैल्यू कुछ नहीं था, फाइंड आउट करना था, एंड u की वैल्यू -20 थी, तो हमने -20 कर दिया. जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस प्लस -1/20 इधर हम लोग प्लेस करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20, और ये -1/20, दैट मीन्स 1/v. अब देखो -1/20 प्लस 1/20 दोनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दोनों कैंसिल आउट होकर क्या दे देंगे आपको, 0 दे देंगे. 1/v इक्वल टू 0, 1/v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू, तो हम लोग अगर v इक्वल टू करेंगे दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इक्वल टू क्या होता है आपका इनफाइनाइट, दैट मीन्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट. वैसे भी हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, रे डायग्राम पढ़ा हुआ है, तो इस केस में क्या है आपका कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी क्या है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकल ऑफ कॉनकेव मिरर, और इस केस में इमेज कहाँ बनता था आपका इनफाइनाइट पे. ओके, दैट मीन्स v इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन the object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. That means describe the nature of image. हमको क्या करना है, नेचर ऑफ इमेज को डिस्क्राइब करना है. कौन सा इमेज, कैसा इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, जो ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज हमको
का नेचर बताना है जो 20 सेंटीमीटर पर प्लेस हो, कहाँ से, कॉनकेव मिरर से, एंड फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट मीन फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का 10 सेंटीमीटर हो। डियर स्टूडेंट, दैट मीन व्हाट इज 20 सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज object is placed at a distance of 20 centimeter. So 20 centimeter object distance, and we know that according to sign convention, object distance is always negative and focal length of concave mirror is also negative. That means u is equal to minus 20 centimeter and f equal to minus 10 centimeter. And there is no information about image distance, so we have to calculate image distance v is equal to question mark by mirror formula 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. That means f is equal to minus 10 and u is equal to minus 20 and 1 upon 10 is equal to 1 upon v. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 को इधर प्लेस कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20, इधर निगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी. दैट मीन्स एलसीएम लेंगे 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20 ही होगा, तो 10 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, दैट मीन माइनस 2, एंड 20 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, दैट मीन 1. दैट मीन्स माइनस 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 20, 1 अपॉन वी इक्वल, दैट मीन्स वी इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स m इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, v वैल्यू माइनस 20 एंड u वैल्यू ऑल्सो माइनस 20, दैट मीन माइनस माइनस इज कैंसिल आउट, 20 20 जाओ 20 20 20 कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा, दैट मीन्स m इज इक्वल टू माइनस 1. डियर स्टूडेंट्स, we know that if linear magnification is negative, that means image is real, and when linear magnification is positive, that means image will be virtual. In this case, nature of image is real, nature of image is real and same size of object as and same size of ऑब्जेक्ट, बिकॉज m की वैल्यू कितना आया -1 आया. वी नो दैट m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू क्या लेस देन 1 आती है, इफ m इज लेस देन 1 दैट मीन्स इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन m इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन m इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करते हैं, व्हेन m is greater than 1, m is greater than 1 दैट मीन्स large image is larger than object, when m is less than 1 that means image is less than smaller than object, and when m is equal to 1 that means same size of object. तो real and same size of object, and थर्ड क्या हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड इन्वर्टेड, बिकॉज m की वैल्यू निगेटिव ये भी शो करती है कि ये क्या है आपका इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव होगी तो इरेक्ट शो करेगा. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ड्रा अ रे डायग्राम of for the formation of image, and second calculate the image distance, and the third state characteristics of image formed. Dear students, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें कभी भी हम लोग जब एग्जाम में देखते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन. तो आपको रे डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा, रे डायग्राम आपको पक्का आना चाहिए. अगर नहीं आएगा दैट मीन्स यहाँ पे देखो कि मान लीजिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या करेगा. ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, भले ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आपका रे डायग्राम का, बट हमको ये करना है सबसे पहले अदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. सबसे पहले हमको वो वैल्यू, जैसे आई की वैल्यू आपको वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, यू की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करना है, या एफ की वैल्यू नहीं, मतलब यू और आई एंड सॉरी वी एंड यू एंड एफ, इन तीनों को वैल्यू हमको पक्का कैलकुलेट कर लेना है. ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एफ की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन, बट वी की वैल्यू गिवन नहीं है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे. अदरवाइज आप पहले अगर ड्रा कर दोगे तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन फिर आपका एरर हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में अगर मान लीजिए मैं वी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नहीं फाइंड आउट करता और इसमें पहले ही मैं ड्रा कर देता,
तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया है। अगर ये देखने में ही ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर से ये वाली वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती, दैट मीन्स तो हमारा क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन गलत होता। यहाँ पर हम लोग अगर आपको पता चले 20 सेंटीमीटर है तो हम लोग नियरली जितना डिस्टेंस ये वाला होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी इमेज हम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको ये तीनों डिस्टेंस एफ इक्वल टू, यू इक्वल टू एंड वी इक्वल टू पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर करना है कि कभी भी जैसे 20 सेंटीमीटर दिया है तो आपको 20 सेंटीमीटर स्केल से नहीं खींचना है। आपको 20 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि 20 सेंटीमीटर मेजर करो आप, तो 20 सेंटीमीटर मेजर करोगे आप तो हो सकता है आपका जो है पेज से भी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, समझ गए आप। तो आपको जो है 20 सेंटीमीटर नहीं करना, केवल एक स्टैंडर्ड लेना कि ये 20 सेंटीमीटर है, केवल हम लोग अज्यूम कर लेंगे 20 सेंटीमीटर, जैसे हमने यहाँ अज्यूम कर लिया। ओके, तो दैट मीन्स एफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड एफ इज इक्वल टू -20 दैट मीन्स -1/20 एंड वी एंड यहाँ पे यू वैल्यू -10 दैट मीन्स 10 दैट मीन 1/10 1/v -1/10 10 को इधर लाएंगे हम लोग, दैट मीन -1/20 प्लस 1/10 एलसीएम लेंगे 10 20 का 20 ही आएगा -1 एंड इट 10 2 जो 20 दैट मीन्स 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/v, दैट 1/v इक्वल टू 1/20 दैट मीन्स v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो वी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो वी वैल्यू पॉजिटिव आई। वैसे इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देखे थे साइन सिग्निफिकेशन में, कन्वेंशन में सॉरी, तो उसमें हम लोगों ने देखा पोल को हम लोग 0,0 कंसीडर करते हैं। पोल की इस साइड पॉजिटिव आता है, इस साइड निगेटिव आता है। तो इमेज फॉर्मेशन में आपको देखना है कि वीक वैल्यू कितना है, पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स हमारा ये ऑब्जेक्ट इमेज किधर बनेगा, इस साइड बनेगा इमेज, दैट मीन्स हमने इधर खींचा है। अगर गलती से भी आप इधर कर देंगे तो आपका फिगर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इसीलिए लास्ट लेक्चर्स को आपको स्टडी करना, अच्छे से देखना और स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट मीन्स हमने यहाँ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वीक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमको फोकस कितना, फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, आपको खुद ही पता होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसके मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अब मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो एक रे हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। ओके, सेकेंड हम लोग ये सोचेंगे कि जो है ये पोल पर इक्वल एंगल बनाते हुए इंसिडेंस होगी, तो सेकेंड रे को हम लोग कंसीडर करेंगे कि पोल पर इंसिडेंस होगी कुछ एंगल बनाते हुए और सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये दोनों क्या है, डाइवर्जिंग है। दैट मीन्स ये आगे चल के इनके इंटरसेक्शन की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इधर पास में थी तो इसको धीरे धीरे ड्रा करेंगे और पीछे ड्रा करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम, आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, अब सी पर आते हैं हम लोग। सी दैट मीन्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज आर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आर, नंबर फर्स्ट वर्चुअल, नंबर सेकंड इरेक्ट एंड नंबर थर्ड इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड mirror, so image formed by concave mirror is virtual, erect and larger than object behind the mirror। ये सब प्रॉपर्टी हम जानते हो, वो प्रॉपर्टी हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक। एंड ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज at what distance from a concave mirror of a focal length 10 centimeter should be an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। ओके, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको सारी इंफॉर्मेशन से मिलेगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कितने डिस्टेंस पे कॉनकेव मिरर पे से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, जिससे क्या हो, आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, आई की वैल्यू कितना दी है और ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड प्लेस्ड ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमको जिससे हमको 6 सेंटीमीटर की इरेक्ट इमेज फॉर्म हो, तो एफ इज इक्वल टू निगेटिव बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आई इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन एम इज इक्वल टू, हम लोग एम की वैल्यू एम इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन आई इक्वल आई अपॉन ओ एंड इट इज आल्सो इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू and I value 6 centimeter, U value 2 centimeter, that means it is 3, that means we can write it 3 is equal to minus V upon U
and here we get a relation v and u is v is equal to minus 3u. Okay, now by mirror formula 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u, f is equal to minus 10 and u v के प्लेस पे हम लोग we can write as v at place of v minus 3u, that means 3u plus v. अब यहाँ पे हम लोग क्या एलसीएम ले लेंगे, 3u और v का u का एलसीएम लोगे 3u ही आएगा, दैट मीन्स इधर -1 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3 यहाँ पे हो जाएगा. अब ये कितना होगा, -1 अपॉन 10 इज इक्वल टू -3 में +3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 बचेगा, 2 अपॉन 3 u हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, -3u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -20 अपॉन 3, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू कितना आ गई, u की वैल्यू आ गई -6.67 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तब हमको जो है 6 सेंटीमीटर की इरेक्ट इमेज मिलेगी. इरेक्ट इमेज दैट मीन्स इरेक्ट हमने बता दिए. आप अगर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन को आप एकदम पढ़ डालिए, आप इमेज फॉर्मेशन को एकदम से पढ़ डालिए आप. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कब हमको इरेक्ट इमेज मिलती है, किससे, कॉनकेव मिरर से. देयर इज ओनली वन केस इन विच वी गेट इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, और वो केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड मिरर. ओके, तो यू वैल्यू कितना है, -6.67 सेंटीमीटर, दैट मीन 20/3 एंड 20/3 फोकल लेंथ कितना था आपका 10 सेंटीमीटर. देखो 10 सेंटीमीटर से यू की वैल्यू कम है, दैट मीन्स कहाँ पे रखा गया, सीधे सीधे आपको पता चल गया. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an man standing in front of a spherical mirror, find his image have a very large head, a fat body and legs normal size. What is the shape of? Number first, top part of mirror. Number second, middle part of the mirror, and number third, bottom part of the mirror. Okay, that means question is very simple, but it is practical question. It is practical based question. समझ गए आप. लास्ट एग्जाम में जब 10th का एग्जाम होने वाला था तो एक बात ये भी बहुत मतलब व्यू आई थी, सीबीएसई ने बोला था कि प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चंस आएंगे आपके. जरूरी नहीं कि सारे न्यूमेरिकल आएंगे, सारी थ्योरी आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे. तो दैट मीन्स हमको प्रैक्टिकल बेस के क्वेश्चन को भी ट्राई करते चलना है. समझ गए आप. जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ढूंढ पाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ और उसे सॉल्व करो आप. अब ऐसा भी नहीं कि ऐसा ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि जब थ्योरी आपको आएगी, न्यूमेरिकल आपको आएगा, तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा. समझ गए आप. तभी गलती होने कोई चांसेस नहीं होंगे. बट अगर आप ये सोचो कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो पॉसिबल नहीं है, वहां पे गलतियां आपसे हो सकती हैं. ओके, एन मैन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर. एक आदमी है, वो स्फेरिकल मिरर के सामने खड़ा है बेचारा. फाइंड हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड. उसने देखा कि उसके हेड का इमेज बहुत छोटा दिखाई, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है. एंड फैट बॉडी, और बॉडी एकदम मोटी सी दिखाई दे रही है. एंड लेग्स आर नॉर्मल साइज, लेग्स नॉर्मल साइज. व्हाट इज द शेप ऑफ, शेप क्या है किसका, टॉप पार्ट ऑफ द मिरर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर एंड बॉटम पार्ट ऑफ द मिरर. देखो स्टूडेंट, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पता है, इमेज फॉर्मेशन आपको पता है, दैट मीन्स इस केस में आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा. समझ गए आप. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देखते हैं, आदमी अपना इमेज देख रहा है, तीनों पूरी बॉडी का इमेज देख रहा है, हेड का भी इमेज देख रहा है, और बॉडी का भी इमेज देख रहा है, और लेग्स का भी इमेज देख रहा है. तीनों एक ही साइड बन रही, किधर बन रही, इन द इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहे हैं. तो बिहाइंड द मिरर तीनों का केस, इसका मतलब आप समझ बिहाइंड द मिरर ही बन रहे हैं. ओके, फर्स्ट वाला केस क्या है, हेड स्मॉल दिखता है, हेड स्मॉल दिखता है. तो अगर हम पूछें आपसे कि किस टाइप के इमेज से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फिगर बनता है, वो भी बिहाइंड द मिरर, तो आप बताएंगे कॉन्वेक्स. क्योंकि कॉन्वेक्स ही ऐसा होता है, कॉन्वेक्स केस में ही ऐसा होता है कि वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है. ओके, आप कॉनकेव की बात नहीं करेंगे. कॉनकेव में रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है. अगर इससे रियल फिगर बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड दैट मींस सर उल्टा दिखाई देता है, ना कि स्मॉलर देन दिखता, बट उल्टा दिखाई देता. यहाँ केस में उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल और केवल कैसे दिखाई दे रहा है आपको, सीधा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर भी. ओके, दैट मीन्स इसका मतलब क्या, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर है, बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज. ओके, सेकंड क्वेश्चन, मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर. मिडिल पार्ट बॉडी का पार्ट, बॉडी कैसे दिख रही है, फैट दिख रही है, दैट मीन लार्जर देन ऑब्जेक्ट. अगर हम लोग देखेंगे कैसा भी फिगर हो,
वर्चुअल हो, रियल हो, कैसा भी हो, बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट किससे पॉसिबल, केवल और केवल कॉनकेव मिरर से ही पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना सकते, बाकी ये दो कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर मिलके नहीं बना सकते, इनकी कैपेसिटी इतना नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड थर्ड इज बॉटम प्लेन मिरर, थर्ड इज बॉटम पार्ट ऑफ द मिरर, दैट मीन बॉटम पार्ट दैट मीन लेग्स, लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम साइज ऑब्जेक्ट दो केस में बन सकता है, कॉनकेव मिरर भी सेम साइज ऑब्जेक्ट बनाता है ना, और प्लेन मिरर भी बनाता है। बट जब कॉनकेव मिरर बनाता है सेम साइज ऑब्जेक्ट तो वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, समझ गए आप, वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब आपको प्लेस पता ही होगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और इन्वर्टेड बनता है। बट यहाँ पे इन्वर्टेड है क्या, नहीं है। और कहाँ पर इमेज बना है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, जो कि कॉनकेव केस में पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे इसलिए अच्छे से पढ़ो आप। और ये बट प्लेन मिरर से पॉसिबिलिटी है, प्लेन मिरर से ही बना हुआ ऑब्जेक्ट आपका सेम साइज का होता है बट बिहाइंड द मिरर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर, बिकॉज अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं नहीं करा सकता हूँ। हाँ ये है, मैंने जो जो अलग अलग टाइप का देखा वो मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा दिया। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जाओ, कुछ बुक लो, आप ऐप्स डाउनलोड करो, कुछ भी करो, कहीं से भी क्वेश्चन पाओ, अगर सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो हमसे डिस्कस करो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर पे। ग्रुप में भी कर सकते हो लेकिन बट ग्रुप में मत करना, आप वहाँ पे करो, आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करो। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये सुनिए, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।